बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज जो है ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो आप लोगों की डिमांड पर है। आप लोगों ने डिमांड की थी कि जो त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों का ज्ञान जो है वो चार्ट के माध्यम से ज्ञात करने का जो प्रोजेक्ट है मैम वो बताइए। तो इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप उद्देश्य लिखिएगा। जब जो भी आपको ये प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको ये पता चल गया होगा कि आपको 3 प्रोजेक्ट बना करके जमा करने हैं, जिसके नंबर जो है आपके वार्षिक परीक्षा में काउंट होंगे। और 30 नंबर जो है वो आपके प्रोजेक्ट के और टेस्ट के होते हैं। और इसके बाद जो है 70 नंबर का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, जो कि बोर्ड के द्वारा आयोजित होगी। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हम, उसका उद्देश्य जो है वो आप लिखिएगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों का ज्ञान करना तथा कोणों के पूरक व संपूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को कोण के संगत अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और पूर्वापेक्षित ज्ञान जो है ये आपको लिखना नहीं है, ये आप कॉलम नहीं बनाइएगा। उद्देश्य लिखने के बाद जो है वो त्रिकोणमिति अनुपातों का ज्ञान जो है ये इसके बाद हेडिंग डालिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है देखिए बच्चों, आपको एक चित्र बनाना है। ये चित्र जो है इस तरीके से बनेगा। ये जो चित्र बनेगा बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पर जो संलग्न भुजा है ये क्या कहलाएगी, जो कोण है हमारा थीटा कोण हमने मान लिया है, तो ये संलग्न भुजा जो है वो क्या कहलाती है, ये आधार कहलाएगी। और सामने सम्मुख कोण के सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी लंब कहलाती है। ठीक है, ये सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये आधार कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी लंब। और ये क्या भुजा कहलाएगी, कर्ण भुजा कहलाएगी। ठीक है, ये और आपको पाइथागोरस प्रमेय भी पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें जो कोण A है थीटा मान लिया हमने, और कोण B जो है वो क्या है, वो है हमारा समकोण यानी 90 अंश का कोण है। ठीक, और यहाँ पर ये भुजा आधार कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी और ये कर्ण कहलाएगी। तब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर जो होगा वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ये जो है लंब है BC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब। BC लंब भुजा है और कर्ण वाली भुजा कौन सी है, CA भुजा जो है वो हमारी कर्ण वाली भुजा है। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये आपको याद करना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, आधार और कर्ण जो है ये हमारा आधार है। AB बटे CA, अगर हम AB लेके चलते हैं, ये आधार है ये कर्ण है, तो AB बटे CA जो है वो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, जो कि होता है कॉस थीटा के बराबर। ये आपको याद करना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो है वो है हमारा टेन थीटा लेके चल रहे हैं। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा, BC है हमारा जो है लंब है, और आधार यानी AB आधार है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसी तरीके से 3 तो ये फार्मूले हो गए हमारे, और 3 और फार्मूले हैं, टोटल 6 फार्मूले हैं। इनको त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। ये साइन कॉस टेन के बाद फिर आता है कॉट थीटा होता है जो बच्चों वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो टेन थीटा का अपोजिट मतलब उसको पलट दीजिए, या 1/10 थीटा होता है समझ लीजिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जिस तरीके से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार था, तो कॉट थीटा जो है अपोजिट है टेन का, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी AB बटे BC हो जाएगा। ठीक है, AB बटे BC यानी आधार बटे लंब जो है वो किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से जो है सेक थीटा बराबर जो है वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, ये सेक जो होता है बच्चों ये किसका अपोजिट होता है, ये कॉस का अपोजिट होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण था। तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे चला जाएगा। तो ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, CA बटे AB हो जाएगा। कॉसेक थीटा जो है वो जो होता है बच्चों साइन का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या था हमारा, लंब बटे कर्ण था। तो अब इसका अपोजिट करेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, CA/BC। तो ये 6 जो है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कहलाते हैं। तो इसके बाद इस प्रकार ये 6 जो है वो क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन कॉस टेन
कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये मेन तीन ये होते हैं और इन्हीं के अपोजिट होते हैं। टेन का अपोजिट होता है कॉट, है ना, और सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है और कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो जो इनके मान है उनको पलट देंगे तो हमारे पास ये तीनों मान ज्ञात हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्हों की। तो यहाँ पर देखिए एक दो अक्ष बने होंगे, ये एक्स अक्ष कहलाता है, ठीक, ये एक्स अक्ष है हमारा, एक्स और एक्स डैश, और ये होता है हमारा वाई और वाई डैश, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या है अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जो है वो मूल बिंदु कहलाता है बच्चों, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये हम इसे ओ के द्वारा दिखा रहे हैं, ठीक। तो यदि हम कागज़ के तल पर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत खींचते हैं तो जो हमारा तल होता है वो 4 भागों में बट गया, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला तल ही प्रथम तल कहलाएगा, प्रथम पाद या प्रथम तल कहलाएगा या प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ये वाला जो है वो सेकंड कहलाएगा, सेकंड चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये तीसरा वाला जो है ये तीसरा ये वाला कहलाएगा। इसमें क्रम आप चेंज मत करिएगा, ये फर्स्ट नहीं होगा, यही फर्स्ट होगा, यही सेकंड होगा, यही थर्ड होगा और ये वाला फोर्थ होगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये 4 जो है चतुर्थांश हो गए हैं, 4 बराबर भाग है ना। तो ये जो है 4 पार्ट हो गए। अब यहाँ पर जो है जो हमारे साइन कॉस टेन है उसकी बात आ रही है कि उनके चिन्ह क्या होंगे। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे जितने भी चीज़ें होती हैं एक्स वाली वो धनात्मक होती हैं, वाई का मान भी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर सभी अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यहाँ पर सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी यहाँ पर सब चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब जो द्वितीय पद है यानी इस यहाँ पर जो भी मान आएगा वो क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण क्या है, 90 अंश का कोण है। तो इसका मान, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो थीटा आएगा वो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। ये देखिए 0 ग्रेटर देन थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और π/2। यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग बच्चों द्वितीय पद की ओर या द्वितीय चतुर्थांश की ओर। तो यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों केवल धनात्मक होंगे, बाकी सारे मान जो आएंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। साइन और कॉसेक जो है होंगे वो धनात्मक होंगे और जो है बाकी सारे मान क्या होंगे, वो ऋणात्मक होंगे। तो ये जो है वो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, 90 अंश से ज़्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा। ये 90 अंश से ज़्यादा होगा थीटा का मान और 180 अंश से कम होगा। 180 अंश को पाई बोल दिया गया है, 2 पाई हो गया, ठीक है, और 90 अंश को π/2 कर दिया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि केवल साइन और कॉसेक का मान यहाँ धनात्मक होगा, बाकी सारे क्या मान होंगे, सारे ऋणात्मक होंगे। चलते हैं अब हम तृतीय चतुर्थांश की ओर। जो तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद है, इसमें बच्चों टेन का मान, टेन और कॉट जो एक दूसरे के अपोजिट है, केवल उनको ही लेके चलना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर टेन और कॉट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये दोनों जो है पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट, ठीक है। फिर यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई निर्देशांक आ रहा है तो इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आ रहा है, यानी उसका मान क्या होगा, उसका मान जो है वो जो पाई है यानी 180 अंश यानी इससे ज़्यादा ही होगा और 3π/2 से जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है पाई से ज़्यादा होगा और 3π/2 से जो है वो कम होगा। अब हम चलते हैं चतुर्थांश की ओर या चतुर्थ पाद की ओर। तो यहाँ पर कॉस और सेक जो होंगे वो धनात्मक होंगे, बाकी सारे मान जो हैं वो ऋणात्मक होंगे। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, इसका मतलब ये जो है मान हमारा 3π/2 है, तो इससे ज़्यादा होगा थीटा का मान, और जो 2 पाई है जिसे 360 अंश कहा जाता है उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो थीटा का मान जो है 3π/2 से ज़्यादा और 2 पाई से कम होगा। और यहाँ पर केवल कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक। तो ये इसको आप अपने इसमें लिख दीजिएगा कॉपी में। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में ये होगा 0 से जो है बड़ा या बराबर होगा और 90 अंश से कम या बराबर होगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसके बाद द्वितीय पाद जो आया हमारा ना, उसमें 90
90 अंश से जो है वो ज़्यादा होगा ना, और 180 अंश से कम होगा या बराबर होगा, तब वहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉसेक जो थे वो हमारे धनात्मक थे और सभी से अनुपात जो थे वो ऋणात्मक थे। और जो तृतीय पाद था यानी ये वाला जो था, वहाँ पर 180 अंश से ज़्यादा थीटा का मान था ना, बराबर या 100 ज़्यादा होगा, और 270 अंश से कम या उसके बराबर होगा। और tan थीटा का और cot थीटा का मान जो है धनात्मक था। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या थे, ऋणात्मक थे। चतुर्थ पाद में 270 अंश से ज़्यादा बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा थीटा का मान, और 360 अंश से जो है वो कम होगा। यहाँ पर कॉस जो है और सेक ये दोनों चीज़ें जो हैं धनात्मक होंगी, उनके मान धनात्मक होंगे। बाकी सभी अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं पूरक कोणों के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का मतलब हुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा चित्र जो आपको ये बनाना है ये इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर OA जो है वो परिक्रामी रेखा कहलाएगी, और 90 अंश जो है यहाँ पर ये पूरा एंगल क्या है, 90 अंश है, ठीक। तो OC और ये जो OA जो रेखा है, ठीक, OA जो है वो 90 अंश घूम करके OC की स्थिति में है, और फिर थीटा कोण उल्टी दिशा में घूमती है, यानी ये वाली वापस उल्टी दिशा में घूमती है थीटा कोण, ठीक है, और OB स्थिति में आ जाए, तब यहाँ पर ये वाला कोण क्या कहलाएगा हमारा, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कोण अगर हमारे पास में थीटा है, पूरा हमारे पास में क्या है, 90 अंश है, तो ये वाला कोण जो है, ठीक, BOD ये कोण क्या कहलाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। हम इसको ही क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। इसके अनुपातों के बारे में हम करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हम इसको लेके चल रहे हैं, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा BD ये हो गया, ठीक है, लंब बटे और OB कर्ण, ठीक है, OB हमारा क्या है, कर्ण। तो यहाँ पर OE जो कि ये भुजा जो है, BD जो भुजा है, ये भुजा ये इस भुजा के बराबर है, तो हमने इसको लिख लिया OE बटे OB, ठीक। ये किसके बराबर हो गया, अगर हम इसको लेके चले तो ये हमारे पास OE मतलब इस ये हो गया। इस त्रिभुज के लिए अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। OB भुजा क्या है, कर्ण। तो इसको ये किसका मान हो गया, OE बटे OB कॉस थीटा का। यानी हमारे पास में ये निष्कर्ष निकल के आया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास में एक फार्मूला। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे। अब cos के लिए लेके चल रहे हैं, तो cos के लिए क्या फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या है, OD, कर्ण क्या है, OB। अब OD जो है वो किसके बराबर है, BE के बराबर है, ठीक, और OB जो है हमारा कर्ण ही है। तो जब हम इस वाले अगर त्रिभुज में आ जाते हैं, जब इसके लिए करेंगे तो BE यानी BE क्या चीज़ हो जाएगा, इस चीज़ के लिए लंब हो जाएगा, ठीक, और ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे BE बटे OB यानी लंब बटे कर्ण हो गया, जो कि इस त्रिभुज के लिए जो है यहाँ पर ये थीटा कोण है, तो उसके लिए साइन थीटा का मान हो गया, ठीक। तो यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हमारे पास में दूसरा आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इसके लिए लंब क्या है, BD, आधार क्या है, OD। तो यहाँ पर हमने इसको जो BD है इसको हमने क्या ले लिया, ये किसके बराबर है, BD जो है वो OE के बराबर है, हमने इसको OE ले लिया। और ये OD किसके बराबर है, वो BE के बराबर है। तो ये हो गया, और ये किसका मान है, ये चूँकि जो है लंब है, ठीक है, OE क्या चीज़ है, OE ये जो हो जाएगा ये आधार है, सॉरी आधार है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का मतलब क्या हो गया, cot थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये भी हमारे पास में एक फार्मूला आ गया। इसी तरीके से हम बच्चों ज्ञात कर लेंगे cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ठीक है। तो इसका यानी एक दूसरे के अपोजिट क्या क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, यानी साइन कॉस एक दूसरे से जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से tan और कॉट चेंज हो रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा आ रहा है। और उसी तरीके से सेक और कॉसेक जो है आपस में चेंज हो रहे हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया, ठीक है।
अब हम संपूरक कोणों के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा कर लेते हैं कि संपूरक कोणों के लिए जो है हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से ज्ञात करेंगे या किस तरीके से इसका मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी जो है ये हमारा 180 अंश का कोण हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर ओ ए जो है वो हमने परिक्रामी रेखा मान ली, यानी जो परिक्रमा कर रही है, ठीक। ओ ए जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति, ये जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है उससे 180 अंश घूम जाती है, ठीक है, यानी ओ बी पे पहुँच जा रही है। और पुनः जो है वो थीटा कोण उल्टी दिशा में घूम करके ओ सी पर आ जाती है। तो ये उल्टा थीटा कोण घूम रही है, तो ये कोण हमारा थीटा हो गया। तो ये बचा वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कोण क्या है हमारा 180 है, ये कोण थीटा है, तो ये बचा वाला कोण क्या होगा बच्चों 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन, अब इसके सारे मान साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का मान देख लेते हैं कि क्या होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, यानी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए बच्चों लंब क्या है, इसके लिए लंब जो है वो CD, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो है वो OC, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो गया साइन 180 माइनस थीटा। अब ये जो है लंब बटे कर्ण हो गया, ये लंब बटे कर्ण फार्मूले में आ गया। अब लंब हमने ले लिया है CD, ठीक। और कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण जो भुजा होगी हमारी हो जाएगी OC। तो ये किसके बराबर हो गया, अब इस त्रिभुज में अगर हम लेके चले बच्चों तो ये साइन थीटा के बराबर हो गया ना। तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया। इसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिया हमने। आधार जो है, अब यहाँ पर आधार देखिए क्या है, तो आधार जो है यहाँ पर है OD, ठीक, OD। लेकिन ये इसका चिन्ह जो है माइनस की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ जो है ये ऋणात्मक है ना, उल्टा है, अपोजिट है, इसलिए माइनस का चिन्ह के साथ में आएगा। बटे OC जो है हमारा कर्ण है। तो यहाँ पर ये किसका मान है, आधार बटे कर्ण या OD बटे OC क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। चिन्ह माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन का मान पॉजिटिव में आएगा, बाकी जो है ये मान जो है, बाकी साइन का मान पॉजिटिव में आएगा और कॉसेक का मान, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे मान क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो है क्योंकि वो 180 माइनस थीटा के रूप में आएगा, तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से हम 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा आएगा, और कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। केवल साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव आएंगे। 180 माइनस जब करेंगे हम, आप ये द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है, बाकी सारे मान क्या हैं, वो सारे पॉजिटिव आएंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, उपरोक्त से त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्हों का ज्ञान हो जाता है तथा पूरक व संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों संगत कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया। यही हमें प्रोजेक्ट में तैयार करना है। ये आप अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। तो बच्चों ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।